फिजिकल साइंस 2026 में हम लोग ग्रुप ए और ग्रुप बी जो है ये हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग ग्रुप सी में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फिजिक्स पर्सन की जो न्यूमेरिकल है वो जैसे यहाँ 3.2 में अ सर्टेन गैस केप्ट एट 0 डिग्री सी इज हीटेड। तो इनिशियल टेम्परेचर T1 कितना है 273 केल्विन। 0 डिग्री सी मीन्स 273 केल्विन। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ अ गैस व्हेन both the volume and pressure become double? तो इनिशियल प्रेशर लेट P1 है और इनिशियल वॉल्यूम लेट V1 है। ये इनिशियल कंडीशन है। और फाइनली बोल रहा है टेम्परेचर निकालना है। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द गैस, फाइनल टेम्परेचर निकालना है। बोथ द वॉल्यूम एंड प्रेशर बिकम डबल। वॉल्यूम हो जाएगा इनिशियल का 2 गुना 2V1 और प्रेशर हो जाएगा P2 इज इक्वल टू इनिशियल का 2 गुना मतलब 2 टाइम्स ऑफ P1। तो हम लोग गैस इक्वेशन से लिख सकते हैं P1 V1 बाई T1 बराबर P2 V2 बाई T2। तो यहाँ से हम लोग को T2 निकालना है फाइनल टेम्परेचर, और यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं T2 बराबर P2 V2 बाई P1 V1 इंटू T1। P2 V2 कितना है 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स ऑफ P1। P2 जो है 2 टाइम्स ऑफ P1 है इंटू V2 जो है 2 टाइम्स ऑफ V1 है बाई P1 V1 इंटू T1 कितना है मैं 273 कर लूँ 273। तो P1 से P1 कट जाएगा, V1 से V1 कट जाएगा, तो आएगा 2 इंटू 2 4 टाइम ऑफ 273 मल्टीप्लाई करने से आएगा 1092 केल्विन। ये जो है फाइनल टेम्परेचर केल्विन। अगर डिग्री सी में निकालना है तो 1092 में 273 माइनस कर देंगे तो जो भी उत्तर आएगा वो डिग्री सी में आ जाएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 2 ग्राम ऑफ, इसी में और 3.2 में 2 ग्राम ऑफ गैस एट टेम्परेचर 7 डिग्री सी एंड प्रेशर 2 atm ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 820 ml। डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ द गैस। मोलर मास निकालना है, यहाँ पर आर देकर रखा है 0.082 लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो हम लोग जानते हैं जो एन मोल गैस के लिए गैस इक्वेशन एन मोल गैस के लिए जो है PV इज इक्वल टू nRT। आइडियल गैस इक्वेशन से एन मोल गैस के लिए PV इज इक्वल टू nRT। वहाँ से हमें निकालना क्या है n मतलब गैस का दिया गया मास बटे ग्राम मोलिकुलर वेट। तो PV इज इक्वल टू लिख सकते हैं गिवन मास W बाई ग्राम मोलिकुलर वेट, ग्राम मोलिकुलर वेट mRT। ये m ही निकालना है, मोलर मास ही निकालना है। m यहाँ पर क्या है मोलिकुलर वेट, P क्या है प्रेशर, V क्या है वॉल्यूम, W क्या है गिवन मास ऑफ द गैस, M क्या है मोलिकुलर वेट ऑफ द ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ द गैस, R इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर इन केल्विन। तो यहाँ से हम लोग M निकालेंगे तो M हो जाएगा W बाई PV यहाँ से आएगा इंटू RT। इसका हम वैल्यू पुट करेंगे तो W किस में दिया हुआ है ग्राम में 2 इंटू R का वैल्यू है 0.082 इंटू टी किस में दिया हुआ है 7 डिग्री सी। 7 डिग्री सी को अगर 273 जोड़े तो 300 केल्विन में होता है। केल्विन में बैठाएंगे क्योंकि यहाँ पर केल्विन में है आर का। अच्छा m हमको निकालना है m, जब यहाँ p और v रखेंगे तो p का वैल्यू कितना है 2 atm, प्रेशर तो 2 atm और वॉल्यूम कितना है मिलीलीटर में है लेकिन यहाँ पर लीटर में दिया हुआ है तो इसको हम लोग लीटर में बदल लेंगे तो 1000 से भाग देंगे तो लीटर में बदल जाएगा। तो 820 बाई 1000 तो ऊपर चल जाएगा 1000 इंटू 10 का पावर 3 बाई 1000 यहाँ होगा तो ऊपर जाएगा 10 का पावर 3। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे, इसको यहाँ सॉल्व कर रहे हैं तो 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अगर इसको 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करें तो पॉइंट जो है 1 2 3 प्लेस पीछे चला जाएगा तो 82 इंटू 330 300 था उसको और एक जीरो इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 30 हो गया 820 क्योंकि नीचे 820 उसको काटने के लिए तो 820 से 820 कट गया तो आया कितना 30 ग्राम पर मोल। 30 ग्राम पर मोल जो है उसका मॉलिकुलर वेट मोलर मास आया जो गैस है। ठीक, तो उसके बाद नेक्स्ट हम प्रश्न देखते हैं 3.3 कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द लाइट रे थ्रू अ ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। लाइट का वेलोसिटी वैक्यूम में यहाँ दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो हम जानते हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला था म्यू इज इक्वल टू C बाई V। C क्या है प्रकाश या लाइट का वेग वैक्यूम में और V क्या है मीडियम में। कहाँ पर ग्लास स्लैब में, तो V मतलब क्या है लाइट का वेलोसिटी ग्लास स्लैब में, यही हमको निकालना है। तो यहाँ से V निकाल लेंगे C बाई म्यू
सी दे के रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है 1.5 ग्लास स्लैब का। 1.5 से जब इसको काटेंगे 3 को तो 2 आएगा, तो वेलोसिटी कितना है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब लाइट का स्पीड वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और ग्लास स्लैब में उसका जो वेलोसिटी या स्पीड कितना है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो है आंसर हो गया। उसके बाद जो है 3.3 में एक और में जो क्वेश्चन आया हुआ है लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ 10 टाइम मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट का 10 गुना बड़ा करके इमेज प्रस्तुत करता है कॉन्वेक्स लेंस। इफ द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द इमेज। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं, कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम जानते हैं कि मैग्निफिकेशन हम एम बोले, मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ द इमेज HI बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट HO। यहाँ से हमको HI निकालना, ऑब्जेक्ट हाइट देख रखा है 5 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन भी देख रखा है 10, बस हम लोग HI निकाल लेंगे। यहाँ से HI क्या होगा, HI m × HO। m मतलब 10 टाइम्स मैग्निफिकेशन, 10 × HO, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है 5 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई करके कितना है 50 सेंटीमीटर। यही हो गया इमेज का हाइट, 50 सेंटीमीटर का आंसर हो गया। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन आया हुआ है। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम is stretched 20% if the volume of the wire remain constant। बोले वायर रेसिस्टेंस जिसका, मान लेते वायर है, उसका रेसिस्टेंस R कितना देके रखा है, R1 बोले 5 ओम देके रखा है। R को हम जानते हैं रो L बाई A1, L1 क्या है, लेंथ है वायर का, और A1 क्या है, इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया है। R1 इनिशियल रेजिस्टेंस जो 5 ओम है, और रो है रेसिस्टिविटी। अच्छा, इफ द वॉल्यूम ऑफ द वायर रिमेन कांस्टेंट, तो उसी वायर का वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, एंड इट्स क्रॉस सेक्शन रिमेन सेम अराउंड द लेंथ आर स्ट्रेचिंग। तो लेंथ को कितना स्ट्रेच किया, 20% स्ट्रेच किया, तो न्यू लेंथ क्या हो जाएगा, न्यू लेंथ माने L2 हो गया, L1 तो था ही प्लस 20% बढ़ गया, 20 L1/100। तो काटेंगे 5 से 6 L1/5, न्यू लेंथ हो गया 6 L1/5 L2, और L1 में रिलेशन। अब हम लोग निकालेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया में रिलेशन। तो हम लोग वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम ऑफ द वायर रिमेन सेम, इसलिए उसका इनिशियल लेंथ मान रहे हैं L1 और उसका इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया A1 इज इक्वल टू फाइनल लेंथ L2, फाइनल क्रॉस सेक्शन एरिया A2। हम लोग को A2 निकालना होगा। यहाँ से हम लोग फाइनल क्रॉस सेक्शन एरिया A2 निकालेंगे तो क्या आएगा, L1 A1/L2। L1 हम लोग जानते हैं, L1 A1/L2 कितना है 6 L1/5, 5 ऊपर चला जाएगा, L1 से L1 कट जाएगा, तो कितना है 5 A1/6। ये आ गया है A2 और A1 में रिलेशन, और L2 और L1 में रिलेशन हमारे पास है। तो अब हम लोग उसी तरह से लिख सकते हैं, न्यू रेसिस्टेंस R2 कितना होगा, R2 इस सेम फार्मूला से, रो तो चेंज नहीं होगा क्योंकि मटेरियल वायर का सेम है, तो क्योंकि वायर का मटेरियल सेम है, रो चेंज नहीं होगा, L2/A2। L2 और A2 जब हम वैल्यू पुट करेगा, रो L2 मतलब 6/5 ऑफ L1 होल बाई A2 मतलब 5 A1/6। इसको आगे बढ़ा रहे हैं, R2 इज इक्वल टू रो 6 ऊपर चला जाएगा, 6 छक 36, 5 नीचे आएगा, 25 L1/A1, 36/25 36/25, ये हो जाएगा रो इंटू L1/A1, और रो इंटू L1/A1 5 ओम है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 5 ओम। इसे कर जाएगा 5 और 25, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 360/10 मतलब कितना आया 36, जो है ये लगभग आ रहा है 36 ओम, नहीं 372, अगर 2 से मल्टीप्लाई 72, 372 7.2 ओम के बराबर। ये है न्यू रेसिस्टेंस R2 जो है कितना है, न्यू रेसिस्टेंस क्या होगा 7.2 ओम। तो आज फिजिक्स के पोर्शन हम लोगों ने देख लिया, कुछ न्यूमेरिकल से, बाकी जो सब डेफिनेशन है वो आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट बार में हम लोग और भी कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। तब तक थैंक यू।